तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 1 to 4 में। आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 चैप्टर 3 भारत से हमने क्या सीखा। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा चैप्टर का जो नाम है भारत से हमने क्या सीखा। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर, ऑप्शन डी है रामधारी सिद्दीनकर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि मैक्स मुलर किस देश के विद्वान थे। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मैक्स मुलर किस देश के विद्वान थे। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों मैक्स मुलर जो थे वो जर्मनी के एक विद्वान मतलब कि कवि थे। क्या थे, जर्मनी के विद्वान कवि। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का भारत के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। ऑप्शन ए है घृणा का, ऑप्शन बी है उपेक्षा का, ऑप्शन सी है सम्मान और श्रद्धा का, ऑप्शन डी है विरोध का। मैक्स मुलर का भारत के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया भी हुआ है, सम्मान और श्रद्धा का। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन पे नहीं जाइएगा। हम प्रश्न को कैसे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव को कैसे हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, जो उसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको हम टिक मार्क कर रहे हैं। इस चीज़ पे आप लोग मतलब कि ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने विश्व को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रभावित किया। दोस्तों हमारा प्रश्न यह है कि जो भारत देश है उसने विश्व को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रभावित किया। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है युद्ध कला, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है राजनीतिक। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक ज्ञान। तो भारत ने जो है विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में जो है मतलब कि प्रभावित किया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या मानी गई है। ऑप्शन ए है हमारा भौतिकता, ऑप्शन बी है आध्यात्मिकता, ऑप्शन सी है युद्ध प्रियता, ऑप्शन डी है विलासिता। दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत की प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या मानी गई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिकता। भारत की प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या मानी गई है, आध्यात्मिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्राचीन ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है। पहला है ऑप्शन ए है हमारा वेद, ऑप्शन बी है समाचार पत्र, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है नाटक। दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्राचीन ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है। तो मतलब प्राचीन ज्ञान मतलब पहले के ज्ञानों का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा वेद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने भारत साहित्य में किसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन नंबर ए है वेदों को, ऑप्शन बी है आधुनिक कविताओं को, ऑप्शन सी है समाचार पत्रों को, ऑप्शन डी है उपन्यासों को। दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेदों को। मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य में वेदों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से पश्चिमी जगत ने किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। भारत जो देश है उससे पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी जगत ने किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। हमारा ऑप्शन ए है केवल युद्ध का, ऑप्शन बी है दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का, ऑप्शन सी है केवल राजनीति का, ऑप्शन डी है केवल व्यापार का। दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि भारत जो देश है उससे पश्चिमी जगत ने दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का, ठीक है, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक चिंतन का ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है पाठ में भारत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है।
ऑप्शन ए है ज्ञान की भूमि के रूप में, ऑप्शन बी है युद्ध की भूमि के रूप में, ऑप्शन सी है व्यापार की भूमि के रूप में, ऑप्शन डी है उद्योग की भूमि के रूप में। दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान की भूमि के रूप में। भारत पाठ में जो चैप्टर है भारत से हमने क्या सीखा, पाठ में भारत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान की भूमि के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। यदि दोस्तों इस चैप्टर का संक्षिप्त विवरण आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर वाइज मैंने संक्षिप्त विवरण कहने का अर्थ यह है कि पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के उसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब कि बात बताई गई है उसको एक पेज पे अच्छे से लिख करके उसके बाद मैंने उसका संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया है, ताकि कम पढ़ाई करके भी अच्छे बोर्ड में मार्क्स लाया जा सके। चलिए हम 10वां प्रश्न देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत से हमने क्या सीखा, पाठ का मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भारत की उपेक्षा करना, भारतीय ज्ञान और संस्कृति का सम्मान करना, ऑप्शन सी है केवल भौतिक विकास करना, ऑप्शन डी है विदेशी संस्कृति अपनाना। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, भारतीय ज्ञान और संस्कृति का सम्मान करना। फिर से एक और प्रश्न को देखते हैं कि भारत से हमने क्या सीखा, पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो भारत से हमने क्या सीखा, पाठ का मुख्य संदेश यही है कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति का सम्मान करना। दोस्तों यह प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसे आप लोग दिमाग में फिट बिठा लीजिए। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।